दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो अपना बिजनेस चलाते हैं और उन्होंने एक लिस्टिंग गूगल पे क्रिएट की है और उस लिस्टिंग को कैसे सिक्योर करना है इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा। क्योंकि कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त जिसने ये फेस किया है कि उसकी लिस्टिंग को कुछ हैकर हैक करना चाहते हैं, उसकी ऑनरशिप जो है लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो अब कुछ लोग उसकी लिस्टिंग को हैक करना चाहते हैं। तो ऐसा आपके भी साथ हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि उसके साथ क्या हुआ है। गूगल लिस्टिंग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ दिन से मेरा फ्रेंड ये फेस कर रहा है कि उसकी लिस्टिंग कोई हैक कर रहा है और उसको मेल भेज रहा है ऑनरशिप के लिए और एसएमएस भेज रहा है ओटीपी के लिए, और किसी भी तरह से वो उसकी बिजनेस लिस्टिंग को हैक करना चाहते हैं। मेरे दोस्त ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को इस बारे में अवेयर कीजिए कि वो किस तरह से अपनी लिस्टिंग को सिक्योर कर सकते हैं। और उनके साथ भी ये हो सकता है कि कोई उनको मेल भेजेगा, मेल में ऑनरशिप रिक्वेस्ट के लिए मेल आएगा या उनके पास एक एसएमएस आएगा और उस पे वो ओटीपी सेंड करेंगी। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आपके पास इस तरह का मेल आ रहा है या आपके पास कोई एसएमएस आ रहा है और उसमें बिजनेस लिस्टिंग के बारे में एक ओटीपी आपके पास आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने गूगल पे लिस्टिंग क्रिएट की है और आपकी उस लिस्टिंग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, आपका बिजनेस कुछ भी हो, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, चाहे आपका होटल हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस है, आपको अपनी लिस्टिंग को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लिस्टिंग को सिक्योर नहीं रख सकते तो कोई भी आपकी लिस्टिंग को यूज करके आपका बिजनेस खराब कर सकता है या आपके बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू लोगों को चीट कर सकता है और वो सारा ब्लेम आप पे आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गूगल लिस्टिंग को सिक्योर कीजिए। और वो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग पे 2 वे वेरिफिकेशन करनी होगी। उसके बाद आपको जरूरी अपने लिस्टिंग पे एक रिकवरी मेल रखना होगा। वो क्यों रखना होगा? कभी कभार आप क्या करते हैं कि आप अपने प्राइमरी मेल का पासवर्ड भूल जाते हैं और उसके बाद आपके पास आपकी लिस्टिंग का एक्सेस नहीं रहेगा। तो आप अपनी रिकवरी मेल के जरिए उस लिस्टिंग को फिर से पा सकते हैं। आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो आपकी लिस्टिंग है अगर उसमें आपने रिकवरी मेल नहीं रखा है तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में पड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई दिनों से मेरा जो दोस्त है वो ये सब कुछ फेस कर रहा है। उसके पास सबसे पहले उसकी जो लिस्टिंग है उसमें किसी ने फोटोज डाले। उसके बाद जब वो फोटोज उसने देखे तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि भाई मेरे पास इस तरह से हुआ है, किसी ने मेरी जो गूगल लिस्टिंग है उस पे किसी ने फोटोज डाले हैं कि जो कि मेरी बिजनेस के रिलेटेड नहीं है और वो मैंने नहीं डाले हैं, पता नहीं वो किसने डाले हैं। तो मैंने भी उससे बोला कि आप क्या करेंगे, आप उन सारे फोटोज को रिपोर्ट करेंगे। उसने भी रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने भी उन फोटोज पे रिपोर्ट किया और धीरे धीरे वो सारे फोटोज
उसकी लिस्टिंग से हट गए। फिर जो हैकर है या कोई भी जो उसकी लिस्टिंग को जो है सस्पेंड करवाना चाहता है या उसकी ऑनरशिप लेना चाहता है, तो उसने उसके बाद क्या किया, उसने उसकी लिस्टिंग पे 360 वर्चुअल टूर अपलोड किया। जो ही उसने 360 वर्चुअल टूर अपलोड किया, वो किसी और बिजनेस का था। इसमें आपको सबसे पहले यह बात बहुत जरूरी जाननी पड़ेगी, वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी लिस्टिंग पे 360 वर्चुअल टूर करना ही होगा। क्योंकि अगर आपकी लिस्टिंग में ऑलरेडी अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का, होटल का या जो भी आपका बिजनेस है, आप अगर आपने अपनी लिस्टिंग पे पहले से ही 360 वर्चुअल टूर करा के रखा है, तो कोई भी उस एक पॉइंट से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आपने 360 नहीं किया है तो इस तरह से कोई भी आपकी जो आपने लिस्टिंग बनाई है उस लिस्टिंग पे कोई दूसरा इसी तरह से 360 वर्चुअल टूर अपलोड कर सकता है। तो आपको यह भी जानना जरूरी है और अपनी लिस्टिंग पे 360 वर्चुअल टूर करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसकी लिस्टिंग पे 360 वर्चुअल टूर अपलोड कर दिया। तो उसका फिर से मेरे पास फोन आया, उसने बोला अब उसने इस तरह से किया है, अब मेरी लिस्टिंग पे 360 वर्चुअल टूर आया है। तो मैंने उनको भी रिपोर्ट कर दिया। जो ही मेरे पास उसकी मैसेज आई, उसकी कॉल आई, तो मैंने भी उन सारे फोटोज को रिपोर्ट करना स्टार्ट किया और मैंने गूगल को मेल किया इस रिगार्डिंग कि इस तरह से जो भी 360 फोटोज अपलोड हुए हैं वो हमारे बिजनेस के नहीं है, और दूसरा वो हमने अपलोड नहीं किए हैं, वो कोई और अपलोड कर रहा है जिसकी वजह से वो चाहता है कि हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो। तो धीरे धीरे गूगल ने फिर से उन 360 वर्चुअल टूर को हटाना स्टार्ट किया और अब कुछ फोटोज और वो वर्चुअल टूर अभी भी वहां पे है, वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। मगर मैं आपको भी अवेयर करना चाहता हूं क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लिस्टिंग पे टू वे वेरिफिकेशन नहीं की है, 360 वर्चुअल टूर नहीं किया है। अगर आपने भी अपनी लिस्टिंग पे ऐसा कुछ नहीं किया है तो आज ही टू वे वेरिफिकेशन कर दीजिए और 360 वर्चुअल टूर अपनी लिस्टिंग पे जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब उसने ये बोला कि मेरे पास जो है मेल आया और मैंने वो मेल डिलीट कर दिया, मैंने उसको फोन पे समझाया कि अगर आपके पास मेल आता है ऑनरशिप के लिए, आप क्या कीजिएगा, ऑनरशिप पे जाइए और रेस्पॉन्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उस लिस्टिंग को आपको डिसअप्रूव करना है। डिसअप्रूव करने के बाद क्या होगा कि आपके पास लिस्टिंग सिक्योर हो जाएगी और जो आपकी लिस्टिंग की ऑनरशिप आपसे मांग रहा है वो डिसअप्रूव हो जाएगी और गूगल उस जो उसने रिक्वेस्ट भेजी होगी उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद मैंने आपको दोस्त को यह समझाया कि अगर कोई आपकी लिस्टिंग की ऑनरशिप लेना चाहता है, इसके बाद भी आपने मेल पे रेस्पॉन्ड किया और डिसअप्रूव कर दिया, अगर इसके बाद भी कोई आपकी लिस्टिंग की ऑनरशिप लेना चाहता है, उसके खाली दो वे है, दो रास्ते हैं जिससे वो आपकी ऑनरशिप ले सकता है। तो मैंने उसको बोला कि इसके बाद वो क्या कर सकता है, वो गूगल उसको एक मेल भेजेगा कि अगर ये लिस्टिंग आपकी है तो आप इस लिस्टिंग को फिर से अप्रूव करा दीजिए और अप्रूव करने के
दो रास्ते हैं। एक, गूगल आपको कहेगा कि आपके पास एक पोस्टल कोड आएगा और वो पोस्टल कोड आपको अपनी लिस्टिंग पे जो है डालना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि अगर कोई आपकी ऑनरशिप लेना चाहता है तो गूगल उससे कहेगा कि आप इस लिस्टिंग को फिर से वेरीफाई कीजिए। आपके पास एक पोस्टल कोड आएगा और उस पोस्टल कोड के थ्रू ही उस लिस्टिंग को वो वेरीफाई करा सकता है। तो वैसा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पोस्टल कोड आता है तो वो आपके बिजनेस एड्रेस पे ही आएगा। गूगल पोस्टल कोड भेजता है, वो आपके पास आएगा, तो वो कैसे आपकी लिस्टिंग की ऑनरशिप ले पाएगा। उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वही पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? कई बार गूगल आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजता है जिसमें 6 डिजिट नंबर होंगे और उन नंबर को आप अपने लिस्टिंग पे डालेंगे और आपकी जो लिस्टिंग है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा? अगर वो आपके मोबाइल नंबर पे जो है कोड भेज देता है, गूगल आपके पास कोड भेजेगा, अब आपके पास एक कॉल आएगी। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है कि मैं गूगल से हूं और आपको सर हमने एक एसएमएस किया है जिसपे आपको ओटीपी आया है और वो उस ओटीपी में जो नंबर है वो आप हमें दे दीजिए, इससे आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी, या कुछ भी वो बहाना दे सकता है, कुछ भी एक्सक्यूज वो दे सकता है। वो आपको डरा भी सकता है कि अगर आप ये कोड नहीं देंगे आपकी जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो जाएगी, गूगल आपकी लिस्टिंग को मैप से हटा देगा, या कुछ भी ऐसी बातें बोलेगा जिससे आप डर सकते हैं और आपको लगेगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी लिस्टिंग गूगल से हट जाएगी। और वही जो आपका वीक पॉइंट है, अगर आपने वो कोड दे दिया आपके हाथों से आपकी लिस्टिंग निकल गई, क्योंकि उसने आपकी लिस्टिंग को वेरीफाई करा दिया। अब आपकी लिस्टिंग उसके पास है, वो आपसे अब इसके बाद कोई भी डिमांड कर सकता है। तो यहां पे आपको सतर्क रहना है। अगर वो कोई भी एक्सक्यूज दे, आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। कुछ भी हो, अपना ओटीपी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। अपने ओटीपी को आप किसी भी, अगर वो आप उस पर कितना भी ट्रस्ट करते हो, आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अपने पेज को रेगुलर मेंटेन कीजिए, अपने पेज पे एक्टिव रहिए, रेगुलर फोटोज अपलोड करते रहिए, अपनी सर्विस को अपलोड करते रहिए, और अपने अगर आपके पास रिव्यू भी आते हैं उनको आप रेस्पॉन्ड कीजिए, इससे आपकी लिस्टिंग एक्टिव रहेगी। अगर आप इस तरह से चलते हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट बोले। पहला, आपको 2 वे वेरिफिकेशन करनी होगी। दूसरा, अगर आपके पास कोई ओटीपी आता है आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर आपके पास पोस्टल कोड आता है उस पोस्टल कोड को अपने पास सिक्योर रखिए, वो किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। अगर आप इस तरह से ये तीनों चीजें करते हैं तो कोई भी हो आपकी लिस्टिंग के साथ कुछ नहीं कर सकता है। आपकी लिस्टिंग की ऑनरशिप सेफ है, वो आपके पास है। अगर इन तीनों में से आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपके बिजनेस लिस्टिंग खतरे में है, कोई भी उसको हैक कर सकता है। तो मैं आपको इन बातों में, इन अभी जो फ्रॉड हो रहे हैं, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। सपोज आपका एक टूरिज्म बिजनेस है, आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है, आपका एक होटल है, उस पर बहुत जो है ट्रैफिक आता है, आपके पास रेगुलर कॉल्स आती है। अगर आपका बिजनेस पेज किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा? जो सारी कॉल होंगी वो उसके पास चली जाएंगी, आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बिजनेस लिस्टिंग से वो दूसरे लोगों को जो है फ्रॉड उनके साथ कर सकता है और वो जो ब्लेम है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वहां पे जो नाम है वो आपका है।
अगर वहां पे जो नंबर है वो तो नंबर चेंज कर सकता है, मगर जो ऊपर नाम रहेगा वो आपका होगा, तो जो भी बदनामी होगी वो आपके बिजनेस की होगी। तो अवेयर रहिए और इन तीनों पॉइंट्स को जो मैंने कहे इन पे पूरी तरह से अमल कीजिए। और आज से ही अगर इन तीनों जो मैंने पॉइंट कहे, अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी अपनी लिस्टिंग पे नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। 2-वे वेरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद 360 वर्चुअल कर दीजिए। हाँ, क्योंकि 360 वर्चुअल टूर से क्या होगा, वहां पे आप जो भी आपका कस्टमर है उसको आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग की एक्चुअल जो फोटोज है आप उनको वर्चुअली अपना बिजनेस दिखाते हैं। इससे क्या होगा कि कोई दूसरा उस पर अपना 360 नहीं डाल सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, 360 वर्चुअल टूर जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास ओटीपी आता है वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, या अगर आपके पास आपने बिजनेस लिस्टिंग को वेरीफाई किया है उसके बाद भी आपके पास एक पोस्टल कोड आता है तो उसको अपने पास रखिए, उसको या तो उसको जलाइए या उसको अपने पास रखिए, सिक्योर करके रखिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी आपकी लिस्टिंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है और आपकी लिस्टिंग 100% सिक्योर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।